सभी मित्रों को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और आज की वीडियो के क्रम में कुंडली संबंधी बात मैं आपके साथ करने वाला हूं कि आज मेरा फिर से एक बार लग्न से संबंधित बातें हैं। लग्न जो है वो क्या कर सकती है, इसमें मैंने कई एक वीडियो डाले हैं और कुछ नए तथ्य उसमें जोड़ते हुए मैं डाल रहा हूं। मैजिक ऑफ लग्न आप कह सकते हैं। लग्न का जो कमाल है, लग्न किसको कहते हैं आपको पता है कि कुंडली में जो लोग नए लोग हैं जानना चाहते हैं, कुंडली में जो सबसे ऊपर का खाना है लग्न कुंडली में, उसको हम लोग लग्न कहते हैं। लग्न आपके पूरे व्यक्तित्व को ही, पूरे जीवन का जो खाका है उसको कौन डिसाइड करता है? आपकी लग्न। और लग्न अगर कमजोर हो गई तो फिर मैंने एक आध बार बोला है कि बड़े बड़े राजयोग भी उस लेवल में फलित नहीं होंगे। तब आप देखें, क्या क्या देखें वन बाय वन। लग्न कितनी पवित्र है। पहली चीज तो आप देखें कि लग्न के दोनों तरफ मीन्स कि लग्न के बाद जो दूसरा खाना है और लग्न के पहले जो 12वां खाना है, इनमें कौन ग्रह है। अगर इन दोनों ही खानों में शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति जैसे लोग हैं, बुध जैसे लोग हैं, तब आपकी लग्न बड़ी ही अच्छी लग्न कही जाएगी। एक पॉइंट। अगर लग्न के दोनों तरफ पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो इसको हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। ऐसी लग्न दूषित, ऐसी लग्न में आपके जीवन में स्मूथनेस की कमी करेगी। दूसरा पॉइंट कि लग्न में कौन बैठा है, दैट इज आल्सो ए वन पॉइंट। लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, बुध बैठे हैं, कि राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, कि मंगल बैठे हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं। तो जो शुभ ग्रह हैं अगर लग्न में बैठे हैं तो आपकी लग्न क्या कही जाएगी? अच्छी कही। तीसरा पॉइंट कि लग्न में जो बैठा है जो ग्रह, उसकी डिग्री क्या है और लग्न की राशि क्या है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि लग्न में कौन सा अंक पड़ा है। अगर 1 पड़ा है तो आपको पता है को मेष राशि है, 2 है तो वृष है, 3 है तो मिथुन है, 4 है तो कन्या है, 5 है तो सिंह है। इस तरह आपको पता है 12 है तो मीन है। क्योंकि उस राशि में के द्वारा ही डिसाइड होगा कि जो ग्रह बैठा है उस ग्रह की पावर क्या है। वो ग्रह नीच का है या उच्च का है या अपने घर का है। सपोज कि आपकी लग्न में 4 लिखा है और वहां चंद्रमा लिखा है, तो ऐसी लग्न तो बहुत ही पावरफुल कही जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा, कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। ये बड़ा ही सुखदायक है कि लग्न में अपने घर का कोई ग्रह वहीं बैठा। ये बड़ी अच्छी चीज है। उच्च का बैठा है, बट इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, नीच का अगर बैठा है तब वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं, जिसके लिए वो जैसे बृहस्पति है, लग्न में बृहस्पति अच्छा हो तो बाकी कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति आपका वहां पे जहां है लग्न में और वहां 10 लिखा है, तो आपको तो पता है कि बृहस्पति मकर राशि में नीच के कोई भी ग्रह पाप ग्रह के श्रेणी में आ जाते हैं। हालांकि बृहस्पति इतना महान ग्रह है
कि नीच के होने के बाद भी कोई नीचता वाली बात नहीं होगी, लेकिन जो फल बृहस्पति के मिलते हैं उसमें तो निश्चित रूप से कमी आएगी ही आएगी। मीन्स कि बृहस्पति की दृष्टि पांचवी आपके संतान भाव पे पड़ती है। बृहस्पति नीच के हैं लग्न में, तो संतान आपको देरी से होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। संतान होने के बाद संतान में होने में दिक्कत होगी, तो उनकी रेमेडीज इज इम्पॉर्टेंट। तो लग्न को आपको बड़ा माइन्यूटली, ऐसे किसी भी भाव को, लेकिन आज चर्चा है कि किस अपनी लग्न को बड़ा ही माइक्रो लेवल पे हमको देखना है कि हमारी लग्न कैसी, लग्न को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, क्योंकि जितने ग्रह देखेंगे उन सारे ग्रहों के देखने का, उनके गुणों का प्रभाव आपकी लग्न में होगा। आपकी लग्न को अगर बृहस्पति देख रहे हैं तो आप विद्वान होंगे, दयालु होंगे। क्रूर ग्रह देख रहे हैं तो आपके स्वभाव में क्रूरता भी होगी। तो कौन से ग्रह देख रहे हैं, और इसके लिए आपको दृष्टियों का ज्ञान है कि प्रत्येक ग्रह की सातवीं दृष्टि तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों को एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं। आपको पता है, कई कुंडलीज में फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि मंगल के पास 2 एक्स्ट्रा दृष्टि, चौथी और 8वीं। बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं। राहु केतु के पास भी है इसी तरह का, और शनि के पास 3री और 10वीं। तो आपको देखना होगा कि आपके लग्न को कितने ग्रह देख रहे हैं, और जो ग्रह देख रहे हैं वो उच्च के होके देख रहे हैं या नीच के होके देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके लग्न को नीच के बृहस्पति देख रहे हैं, उसका अलग प्रभाव होगा। मान लीजिए आपके 5वें भाव में बृहस्पति हैं, उनकी 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे जाएगी। अब वहां पे अगर बृहस्पति कमजोर हालत में खुद ही है, कमजोर आदमी किसी को क्या मदद करेगा, क्या देखेगा? आपके कोई मित्र कमजोर हैं, दिल के अच्छे सब कमजोर हैं, कौन सी मदद करेंगे? हाँ, उच्च के बृहस्पति हैं तो उनका प्रभाव कुछ बढ़िया होगा, कुछ और होगा। अच्छा, ये तो रहा कि लग्न को हम निरीक्षण कर रहे हैं। अब लग्न के जो स्वामी हैं, जिनको हम लग्नेश कहते हैं, उनको भी आपको देखना है कि हमारा लग्नेश जो है वो कहां बैठा है। लग्नेश कैसा है? लग्नेश पवित्र है, शुभ ग्रह है कि नीच का है कि क्रूर ग्रह है? क्योंकि लग्न से ज्यादा लग्नेश की कीमत है। किसी घर का अगर घर टूटा फूटा है और उसका मालिक बड़ा ही क्रेडिटफुल है तो उस घर की इज्जत अथाह है। घर नहीं महल है, मैंने बहुत घरों को देखा कि घर तो नहीं महल है, थोड़ा खराब ही है, लेकिन घर के मालिक की कीमत है। ऐसे ही अगर आपके लग्नेश शुभ हैं, पावरफुल हैं, अच्छे हैं, कई लोगों के अच्छे लोगों के साथ हैं, तब आपकी लग्न मजबूत कही जाएगी। लग्न जितनी मजबूत होगी, जितनी पावरफुल होगी, स्मूथनेस लाइफ में कठिनाइयां उतनी कम होगी और उतना ज्यादा स्मूथ होगा। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है लग्न के बारे में। बाकी लोगों का तो चलिए एनालिसिस बाद में, लेकिन लग्न अगर आपकी मजबूत नहीं है तो देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू विल फेस, एंड देन रेमेडीज आर वेरी हेल्पफुल टू रिकवर। इन चीजों को रिकवर करने के लिए रेमेडीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि रेमेडीज भी बहुत अनुभव और बहुत ऋषि मुनि के द्वारा रेमेडीज बताई है। ऐसा नहीं कि रेमेडीज मैं कुछ बता रहा हूं। तो लग्न और लग्नेश ये दोनों मिलके
लग्न को बनाते हैं। जैसे उसमें से अगर दोनों ही अच्छे हैं तब तो फिर सोने में सुहागा है, और अगर एक भी अच्छा है तो भी इज ओके। जैसे दो तेज बच्चे हैं, एक कमरे में रहते हैं, दोनों अच्छा करेंगे नो डाउट, लेकिन अगर एक बच्चा भी तेज है, अच्छा है स्वभाव का, दूसरा 19-20 थोड़ा कम भी है, तो भी रिजल्ट दोनों के टॉप आएंगे। लेकिन अगर दोनों ही एकदम गधे हैं तब क्या सोचते हैं कि रिजल्ट टॉप आएगा? तब कुछ नहीं होगा, दोनों का रिजल्ट चौपट आएगा। वही हाल है कि लग्न और लग्नेश अगर दोनों बहुत ही पावरफुल अच्छे हैं तब आपका जीवन बेहद सुखदायक है। सुख किसको कहते हैं, इस पे एक अलग वीडियो फिर बनाऊंगा। स्मूथनेस है, हाँ, सुखदायी मतलब चिंता मुक्त, स्मूथ वाली। और अगर उसमें से दोनों ही गड़बड़ है, लग्न भी बड़ी पीड़ित है, पाप कर्तरी योग में है, दुनिया के दुर्योग उस लग्न पे हाजिर हैं, कुदृष्टियां हैं, और लग्नेश भी बेकार हैं, लग्नेश भी खराब जगह बैठे हैं, पावरलेस हैं, तब तो फिर वही ना, जैसा रोग वैसी दवा। टाइफाइड है तो उसकी दूसरी दवाएं लंबे दिनों तक, और वायरल है तो उसकी दूसरी, और सीजनल बुखार एक दिन का हो गया, पैरासीटामॉल खाए आप ठीक हो गए। तो रेमेडीज का लेवल भी आपकी कुंडली को देख के कोई अच्छा ज्योतिषी रेमेडीज बताएगा, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉलो करते हैं। उसने बता दिया कि भाई आपको ये मंत्र रोज जपना है, अब नहीं जपेंगे तो उसके भागीदार आप होंगे, जो बताया वो थोड़ा उसका जिम्मा लेगा। तो उसको बोलते हैं मैजिक ऑफ लग्न। लग्न में, लग्न अगर आपकी कमजोर है तो एक बार री एग्जामिन करिए कि नौमांस में लग्न कैसी है, दशमांश में कैसी है, और चंद्र में कैसी है, सब देख लीजिए। और तब फलादेश देते समय इन सब बातों का ध्यान में रख के, चलित का भी ध्यान में रख के, एंड देन यू प्रेडिक्ट। लेकिन मेनली तो फिर लग्न कुंडली ही, ये बाकी तो उसके कम्प्लीमेंट्री, एक तरह से साइड वाले हम कह सकते हैं, हेल्पिंग के लिए हम उसको देख रहे हैं। लेकिन मेनली लग्न कुंडली को हम देखेंगे, और चंद्र कुंडली, ये दो कुंडली इज वेरी। तो आज की कुंडली विषय विश्लेषण में बस इतना ही। आपको अच्छा लगे मेरा विश्लेषण तो सीखने की दृष्टि से भी और फलित के लिए भी आप इसको देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी जो जो विधा है कि जिससे चैनल मेरा लोगों तक पहुँचे वो आप करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी आशा के साथ आपको प्रणाम करते हुए वीडियो में बस यहीं पे इसको विराम दे रहा हूँ।